हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो ऊपर आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, प्रैक्टिस सेट वाइज सभी चैप्टर को कवर किए। ओके, आप चाहे तो इसको वीडियोज को फॉलो कर सकते हो। तो बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 देखेंगे। ओके बच्चों, अभी तक हमने 4.1 में क्या देखा था कि रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी किसके बराबर होता है? रेट ऑफ जीएसटी के हाफ होता है। ओके, और उसके सेकंड में क्या देखा था हमने, रेट ऑफ जीएसटी किसको मिलके बना होता है? रेट ऑफ एचजीएसटी और रेट ऑफ सीजीएसटी। तो जीएसटी में क्या होता है बच्चों, अपना सीजीएसटी तो कॉमन होता है, केवल रेट ऑफ एचजीएसटी या आईजीएसटी या यूटीजीएसटी ये चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये आप, आई होप आपको ये पता होगा। उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्मूला क्या देखा था हमने कि जो टोटल प्राइस होता है किसको मिलकर बना होता है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। फॉर एग्जांपल समझो बच्चों, आपने एक चॉकलेट लिया 100 रुपीज का। ठीक है, आपने ये जाके किसी भी शॉप से परचेस किया, तो जो आपने ये 100 रुपीज का चॉकलेट लिया रहेगा ना, इसके अंदर क्या हुआ रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इंक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल समझो टैक्सेबल वैल्यू इसकी 90 रुपीज है और इसके ऊपर आपने समझो 10% जीएसटी दिया होगा, तब जाके मिलके आपको ये कितने का चॉकलेट पड़ा होगा? 100 रुपीज का पड़ा होगा। तो ये जो टोटल 100 रुपीज है, यही आपका क्या होता है? परचेस प्राइस। क्या होता है? परचेस प्राइस और टोटल प्राइस। ओके, और जो 90 रुपीज रहेगी इसके अंदर क्या होगा, ये होगा आपका टैक्सेबल वैल्यू, और जो 10 रुपीज रहेगा वो क्या होगा बच्चों आपका, वो होगा अपना अमाउंट ऑफ जीएसटी। और फर्दर जीएसटी क्या हुआ रहेगा, फर्दर आगे स्टेट में और सेंट्रल में बढ़ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन था 4.1 का। अब चलो हम अपने 4.2 में क्या देखना है वो देख लेते हैं अच्छे से। देखो बच्चों, यहाँ पर अपने को अभी जीएसटी का ट्रेड चेन देखना है। तो देखो, जीएसटी का ट्रेड चेन क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है बच्चों, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब क्या होता है? जो भी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उसको आप क्या बोलोगे? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, उसके बाद कौन आता है जीएसटी चेन में? होलसेलर आता है या डिस्ट्रीब्यूटर आता है। ओके, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर से क्या होता है, प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसको क्या बोलोगे आप? होलसेलर बोलोगे या तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलोगे। ओके, तो बच्चों ये होलसेलर क्या होते हैं? ये होलसेलर क्या करते हैं बच्चों, अपना बल्क में माल खरीदते हैं, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदते हैं। ओके, फिर रिटेलर क्या होता है? रिटेलर क्या करता है? रिटेलर जाके होलसेलर से अपने कोई भी प्रोडक्ट को खरीदता है। तो रिटेलर में क्या एग्जांपल आ गए बच्चों अपने? फॉर एग्जांपल रिटेलर में आप क्या बोल सकते हो, जैसे डीमार्ट हो गया, ओके, रिलायंस मार्ट हो गया, तो ये सब किसके अंडर आ गए? रिटेलर में आ गए। उसके बाद कंज्यूमर में कौन आ जाएंगे? हम लोग आ जाएंगे, जो कि एंड यूजर होता है। कंज्यूमर को ही क्या बोलते हैं बच्चों? एंड यूजर। ठीक है, जो कि अपना सबसे लास्ट को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे बच्चों आप? एंड यूजर बोलोगे। तो एंड यूजर किससे प्रोडक्ट खरीदता है? ये खरीदता है रिटेलर से। ओके, तो अपनी ये ट्रेड चेन ऐसे चलती है। ठीक है, सबसे पहले कहां पर आया? मैन्युफैक्चरर के पास आया, उसके बाद किसके पास आया? होलसेलर के पास आया, उसके बाद किसके पास आया बच्चों? रिटेलर के पास, उसके बाद किसके पास आया? कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो एट द एंड कौन उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है? कंज्यूमर करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? एंड यूजर भी बोलते हैं। तो ये थी अपने जीएसटी की ट्रेड चेन। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। ओके, अब हम फर्दर देखते हैं। देखो बच्चों, ये अपना क्या है, जीएसटी का ग्राफ है, तो इसको आप अच्छे से एक बार इस फ्लो को समझ लो कि कैसे यहाँ पर पैसे मतलब जीएसटी पे किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना बैकग्राउंड में ये कैसे जीएसटी पे किया जाता है बिजनेस द्वारा, ये आप अच्छे से देख लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपने को पता है कि कौन आता है? मैन्युफैक्चरर आता है, उसके बाद कौन आता है? होलसेलर, उसके बाद रिटेलर और ये कंज्यूमर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है कि वॉचेस की खरीदी बेची हो रही है। ठीक है, कि एक जगह से वॉच खरीदी जा रही है, फिर आगे फर्दर उसको बेच दी जा रही है, फिर वापस से खरीदी जा रही है, वापस से बेच दी जा रही है। तो इसमें क्या होता है, जितने बार आप खरीदोगे और बेचोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी बीच बीच में पे करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हियर 3 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। तो देखो कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, देखो 200 रुपीज का, 300 रुपीज का है, 400 रुपीज का। तो कितने ट्रांजेक्शन हुए? 3 ट्रांजेक्शन हुए। ओके, ऑफ वॉच मैन्युफैक्चरर रिचेस टू कंज्यूमर। तो कहां से गया? मैन्युफैक्चरर से लेके कहां तक गया प्रोडक्ट अपना? कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हम लोग, जो हम लास्ट में अपने वॉच को कंज्यूम करेंगे, मतलब एंड यूजर। ठीक है, हाउएवर टैक्स आर चार्ज कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एट ईच स्टेजेस। ओके, इज शोन बिलो। दैट स्टेटमेंट ऑफ टैक्स पेड इज गिवन इन द टेबल। ठीक है, देयर आफ्टर। ठीक है, तो देखो चलो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो समझो, सबसे पहले क्या किया मैन्युफैक्चरर ने? क्या किया, अपने उसने वॉच बनाई। ठीक है, उसने क्या किया, जितना भी उसको कॉस्टिंग वगैरह आ रही थी, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह लगा के उसने क्या किया, एक वॉच को कितने में बेचनी चाहिए? 200 रुपए में बेचनी चाहिए। ठीक है, अभी 200 रुपए क्या है बच्चों? ये टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक है,
अब इसके ऊपर इसने अभी तक जीएसटी पे किया है, नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, अब जब ये आगे बेचेगा तो क्या करेगा बच्चों, ये जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो इसने वॉच को कितने रुपए में बेचना चाहा, 200 रुपए में, बट अभी इसमें जीएसटी लगी है, नहीं लगी है। तो अपने को पता है कि वॉच में कितना जीएसटी लगता है, 12% लगता है। तो 200 रुपए वॉच का टैक्सेबल वैल्यू था, उसके ऊपर इसने कितना किया, 24 रुपए जीएसटी ऐड करके। तो इसने मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कितने की घड़ी बेची बच्चों, 224 की। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, समझो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से वॉच खरीदी, कितने रुपए पे किया इसने, 224। ओके, तो आप ये बात ध्यान रख लो। अब मैन्युफैक्चरर के पास कितना आया, ये क्या करेगा, 200 रुपए तो अपने पास रख लेगा, और जो इसने जीएसटी कलेक्ट किया है, कितना रुपए जीएसटी कलेक्ट किया है, 24 रुपए, ये क्या करेगा, डायरेक्ट जीएसटी वाले लोग को पे कर देगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी कितने रुपए का पे किया, देखो 24 रुपीज का पे किया। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर का पिक्चर खत्म हो गया। अब किसके पास जाएंगे हम, होलसेलर के पास जाते हैं। ठीक है, अब होलसेलर है, अब होलसेलर ने तो टोटल कितने पैसे किए पे किए बच्चों, 224 पे किए। अब ये क्या करेगा, ये आगे रिटेलर को अपना प्रोडक्ट बेचेगा, बट ये भी क्या करेगा, अपना कोई ना कोई प्रॉफिट मार्जिन रखेगा ना, हाँ कि ना, हाँ ये जरूर अपना कोई ना कोई प्रॉफिट में, नहीं तो इसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये आगे फर्दर बोलता है कि अब ये वॉच को मैं आगे रिटेलर को कितने को बेचूंगा, 300 रुपए में बेचूंगा, कितने में, 300 रुपए में। तो ये कौन सी वैल्यू हुई, ये टैक्सेबल वैल्यू है। तो हम अभी 300 रुपए का भी क्या करेंगे, 12% निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपना जीएसटी होता है, जो कि अपने को टैक्सेबल पे देना ही पड़ता है। तो अब इसका जीएसटी कैलकुलेट होकर कितना रुपया आया, 36 आया। तो ये होलसेलर ने रिटेलर को कितने की वॉच बेची बच्चों, 300 ये और 36 ये, मतलब 336। कितना रुपए में बेचा, 336। तो अब ये रिटेलर ने क्या किया रहेगा, इसको ये पैसे पे कर दिए और इसने इससे वॉच खरीद ली। अब देखो, अब यहाँ पर एक कैच आता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखो। अब ये होलसेलर क्या करेगा, जो इसका 300 रुपीज है वो तो ये अच्छे से रख लेगा, बट यहाँ पर जो उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना आया, 36 आया है। तो ये 36 डायरेक्ट गवर्नमेंट को जीएसटी में नहीं पे करेगा। ये क्या करेगा, इसने जो ऑलरेडी पहले जो जीएसटी पे किया था, कितना पे किया था मालूम है ना आपको, 24 रुपीज। ये इसको हमेशा माइनस करके केवल जो एक्स्ट्रा जीएसटी बच कलेक्ट हुआ है ना, उसको ही पे करेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में समझ लो। देखो, होलसेलर ने क्या किया था, मैन्युफैक्चरर को उसने 24 रुपीज का जीएसटी पे किया था। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसको डायरेक्ट 36 पे नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि होलसेलर बोल रहा है कि मैं ऑलरेडी जीएसटी तो घड़ी पे दे चुका हूं, तो मैं डबल डबल यहाँ पर भी क्यों जीएसटी भरूं। तो उसमें क्या होता है, ये क्या करेगा, जितना जीएसटी पहले भरा है उसको इससे जो कलेक्ट हुआ है उसमें से माइनस करेगा। तो कितना रुपया हुआ, 12 रुपए एक्स्ट्रा, क्योंकि वो जितना एक्स्ट्रा में घड़ी बेच रहा है उसका जो वैल्यू आएगा ना 12 रुपए, उतना ही वो एक्स्ट्रा पे करेगा। तो अब ये होलसेलर ने जीएसटी को कितने रुपए पे किया बच्चों, 12 रुपीज पे किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा कि इसने होलसेलर ने जीएसटी को कितना आगे फर्दर पे किया। तो इसने कितने रुपए दिया गवर्नमेंट को जीएसटी में, 12 रुपीज दिया। ठीक है, अब उसके बाद कौन पिक्चर में आया, अपना रिटेलर आया। ठीक है, अब रिटेलर किसको प्रोडक्ट बेचता है, अपना कंज्यूमर को बेचता है। तो इसने भी रिटेलर ने भी अपना क्या किया, प्रॉफिट मार्जिन रखा और घड़ी को कितने में बेचा बच्चों, 400 रुपए में बेचा। ठीक है, तो अब देखो कितनी प्राइस हुई इसकी, 400 रुपया हुई। ओके, अब 12% अब 400 कितना आया, 48 रुपीज आया। मतलब कंज्यूमर को कितने को घड़ी बेची गई, 448। अब सेम रिटेलर रिटेलर को घड़ी कितने की पड़ी, 448। तो ये 400 रुपया तो अपना जेब में रख लेगा, बचा कुचा क्या है, कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है, 48। क्योंकि लास्ट में जीएसटी कौन भरता है, कंज्यूमर ही भरता है। खाली ये लोग क्या करते हैं कि बीच का खाली टैक्स पे करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड टैक्स मैन कौन पे करता है, कंज्यूमर ही पे करता है। ये लोग तो खाली खाली पैसे को घुमाते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट में जीएसटी किसने कलेक्ट हुआ, 48 रुपीज हुआ। अब देखो रिटेलर ने ऑलरेडी कितने का जीएसटी भर चुका है, इसने देखो जब इसने होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदा तो कितने का जीएसटी कलेक्ट किया था इसने, 36। तो अब ये क्या करेगा, 48 में से 36 माइनस करेगा। क्यों, क्योंकि रिटेलर ने ऑलरेडी 36 का जीएसटी पे कर चुका है। तो अब ये कितना होगा, 48 माइनस 36, ये हो जाएगा, देखो 12 हो जाएगा। तो रिटेलर को कितना जीएसटी पे करना पड़ा गवर्नमेंट को, 12 रुपीज पे करना पड़ा। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या किया, कंज्यूमर ने तो अपना जीएसटी टोटल 48 रुपीज पे करके इसको वॉच मिल गई, अपना ये घर पे चला गया। अब देखो, जो लास्ट में जो इसने टोटल जीएसटी पे किया है, ये किसने किया है, ये कंज्यूमर ही पे करता है। बीच वाले तो खाली जीएसटी को पहले पे कर देते हैं और लास्ट में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, पहले से अपने जीएसटी को पे कर देंगे, बट लास्ट में क्या करते हैं, जैसे उसका बिलिंग होता है तो ये अपना जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये लोग के जेब से पैसा नहीं जाता, एट द एंड पैसा कौन देता है, अपना कंज्यूमर ही देता है। तो ये बात आप याद रखो। तो लास्ट में देखो कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था अपना घड़ी पे, 400 रुपए की घड़ी थी और 48 रुपीज जीएसटी। तो लास्ट में जो सभी का टोटल मारोगे तो कितना आएगा बच्चों, आपको 48 रुपीज ही आएगा। दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखो मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी पे किया था गवर्नमेंट को, 24 किया था। फिर अपना होलसेलर ने कितना रुपया किया, 12 रुपीज पे किया। ओके,
उसके बाद देखो इसने कितना पे किया, इसने भी 12 रुपीज पे किया। तो देखो पहले 24 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 12 हुआ, तो इसका तीनों का एडिशन कितना होगा बच्चों? इसका देखोगे तो एडिशन अपना 48 हुआ। मतलब एट द एंड गवर्नमेंट को कितना पैसे मिल गए? उसको 48 रुपीज मिल गए। इनडायरेक्ट किसने जीएसटी पे किया? अपने कस्टमर ने ही पे किया। ठीक है, उसने तो घड़ी खरीदी बट उसको क्या पता कि इसमें जीएसटी भी मेरा लग चुका है। ओके, और जीएसटी एट द एंड किसने पे किया? अपने कंज्यूमर ने ही पे किया। ठीक है, तो बच्चों ये ग्राफ आई होप आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक है और कैसे पैसे घूम क्या हो रहा है। आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है, अब देखो, तो देखो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं इनको बी बोलते हैं। इसको किस से डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। बिजनेस फॉर बी, बी फॉर बिजनेस, बी फॉर बिजनेस। तो समझो अगर जब भी कोई प्रोडक्ट बिजनेस टू बिजनेस जाएगा तो उसको कौन सा बोलोगे आप? बी टू बी बोलोगे। क्या बोलोगे उसको बच्चों आप? बी टू बी। और जब बी टू सी जाएगा तो इसको क्या बोलोगे? बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। तो लास्ट के एंड पे कहां पर बोलोगे आप? बिजनेस टू कंज्यूमर। तो देखो इसको एकदम अच्छे से अपने को यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले देखो 200 रुपए की वॉच खरीदी गई, टोटल जीएसटी कितना पे किया? 24 किया। तो उसमें से, और इसका टोटल जीएसटी कितना परसेंट है? 12 है। तो सी जीएसटी आधा जाएगा, आधा जाएगा। टोटल बिल के ऊपर क्या प्राइस लगी अपनी? 224 लगी। ओके, उसका देखो होलसेलर ने क्या किया, इसने 300 की वॉच बेची और इसके ऊपर इसको कितना जीएसटी देना देना पड़ा? 18 और 18, क्योंकि 36 है। तो ये कितना ये केवल इनवाइस का बिल है, तो इसने 336। और लास्ट में कस्टमर को कौन सा बिल गया रहेगा? देखो ये बिल लास्ट को कस्टमर को गया रहेगा 448, क्योंकि देखो इससे कितने 48 रुपीज कलेक्ट किए गए थे। तो ये हो गया अपना 24 और ये हो गया 24। तो 24 और 24 कितना होता है? 48। तो लास्ट में किसने बिल भरा? 48। ये लोग क्या करते हैं, क्रेडिट बेस पे पैसा खुद भर देते हैं और बाद में लास्ट में उसको कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही था इसका ओवरव्यू। आई होप आपको ये समझा होगा। अब इसके अंदर थोड़ी चीज देख लो आप। देखो बच्चों ये क्या है, बाइफर्केशन ऑफ टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट बाय द ट्रेडर्स एट ईच स्टेजेस। ओके, तो देखो बच्चों मैन्युफैक्चरर ने कितना कलेक्ट किया था होलसेलर से? 24 रुपीज किया था। तो 24 रुपीज का क्या हुआ रहेगा? 12 रुपए इसको क्या रहेगा, 12 रुपए इसको क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद होलसेलर ने क्या किया अपना, क्योंकि इसको पता है यहाँ पर इसने कितना पैसा कलेक्ट किया था? 36 किया था आगे वाले से। तो ये क्या करेगा, 36 में से जो ऑलरेडी 24 पे किया उसको ये माइनस कर देगा और बचा कुछ 12 रुपया ये उसका 6 रुपया आगे गवर्नमेंट को पे कर देगा जीएसटी। रिटेलर से क्या हुआ, रिटेलर का जो बिल बना उसके ऊपर भी देखो टोटल कितने रुपए लगा था? 48 रुपीज लगा था। तो 48 में से ऑलरेडी ये 36 दे चुका है, तो 36 माइनस होगा, बचा कुछ 12 क्या होगा, उसका भी ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो लास्ट में कितना जीएसटी पे हुआ गवर्नमेंट को? 48 हुआ। और 48 किसने दिया था? ये कंज्यूमर का 48 डायरेक्ट गवर्नमेंट को चला जाता है। ओके, अब देखो इसमें एक बच्चों टर्म आता है, क्या टर्म आता है अपना? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो इसी को जो देखो ये खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। ठीक है, अपना जो भी ये मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, अपने आप का जो भी जीएसटी उसको डिडक्ट क्यों कर पा रहा है? इसी को बोलते हैं हम आईटीसी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अब देखो इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जीएसटी लीव्ड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ठीक है, देखो हर जगह देखो जब खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है उस समय क्या हो रहा है, जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है और जीएसटी पे किया जा रहा है। ठीक है, व्हेन द ट्रेडर पे द जीएसटी एट अ टाइम ऑफ परचेस, जब परचेस के टाइम पे देखो यहाँ पर लिखा है परचेस, परचेस के टाइम पे जब जीएसटी पे किया जाता है तो उसको क्या बोलते हो बच्चों आप? इनपुट टैक्स। तो देखो परचेस को क्या बोलेंगे हम? इनपुट टैक्स बोलेंगे। ठीक है, एंड ही कलेक्टेड जीएसटी एट अ टाइम ऑफ सेल, जब बेचा जाता है, जब सेल किया जाता है, तो जब सेल करते समय क्या होता है बच्चों? आउटपुट टैक्स होता है। क्या होता है? आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स को ही परचेज बोलते हैं और आउटपुट टैक्स को ही बच्चों सेल बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखो। अब क्या लिखा है आगे देखो, एट अ टाइम ऑफ पेइंग द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, ट्रेडर डिडक्ट मतलब माइनस करता है क्या? इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स and pays the remaining tax. This deduct of input tax is called as input tax credit. आई होप आपको बच्चों ये समझा होगा लाइन का मीनिंग। अभी मैं आपको ये अच्छे से समझा देता हूँ। चलो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को यहाँ पर डायग्रामेटिक वे में समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो होलसेलर है, होलसेलर ने किससे प्रोडक्ट परचेस किया था बच्चों? होलसेलर ने परचेस किया था अपने मैन्युफैक्चरर से। तो उसने घड़ी जब परचेस की तो कितने रुपए पे किया था उसने? 224। तो उसने एक्स्ट्रा जीएसटी कितनी पे की है? 24 रुपीज जीएसटी पे किए। तो इसी को बोलोगे आप जब परचेस करते समय, तो इसका परचेस समय आईटीसी कितना बना? इनपुट टैक्स 24 रुपए बना। ठीक है, 200 रुपए तो उसका टैक्सेबल वैल्यू था, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन एक्स्ट्रा उसने जीएसटी कितनी पे की है? 24 रुपए की जीएसटी पे की है। ठीक है, अब उसने होलसेलर ने आगे किसको अपना प्रोडक्ट बेचा? रिटेलर को बेचा। अब जैसे वो रिटेलर को भी बेचेगा तो जीएसटी कलेक्ट करेगा ना, जैसे कि ऑब्वियसली
जब कोई भी प्रोडक्ट को परचेस किया जाता है तभी भी जीएसटी पे किया जाता है, और सेल किया जाता है तो भी जीएसटी पे किया जाता है। तो जैसे होलसेलर ने क्या, रिटेलर को अपना प्रोडक्ट सेल किया तो उसने भी इससे तो जीएसटी कलेक्ट किया रहेगा ना। तो उस समय उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया था, तो उसने अपना प्रोडक्ट 300 रुपए में बेचा था, और जीएसटी कलेक्ट कितना हुआ था बच्चों उस पे, 36 रुपीज हुआ था, जैसे कि अपने को पता है। तो कितना हुआ था अपना, 336 रुपीज का उसने वॉच बेचा था, और उसका जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ, 36 रुपीज हुआ। इधर इसने होलसेलर ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, इसने रिटेलर से 36 रुपीज के जीएसटी कलेक्ट किया। अब होलसेलर को भी तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स पे करना है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट पूरा पैसा नहीं पे करेगा, ये क्या करेगा बच्चों, होलसेलर ने देखो ऑलरेडी 24 रुपए का क्या किया है, जीएसटी पे कर चुका है, तो उसको इसमें से डिडक्ट करेगा, जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है ना आउटपुट वाला, उसमें से माइनस करेगा। तो ये क्या करेगा, 36 माइनस वॉट, जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो देखो यही होता है, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या था बच्चों अपना, 36 रुपीज था ना, जो अभी रिटेलर से कलेक्ट किया गया था। देखो आउटपुट टैक्स में क्या आएगा, 36 आया, मतलब क्या आएगा, आउटपुट टैक्स। ओके, तो कितना हुआ, 36 हुआ, माइनस उसमें से क्या माइनस होगा, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो मतलब होलसेलर ने जब अपना प्रोडक्ट परचेस किया मैन्युफैक्चरर से, तो उसने कितना पे किया था, 24 किया था। तो देखिए इसमें से क्या होगा, आईटीसी अब पे कर देगा, ये आईटीसी डिडक्ट करेगा। अब कितना आएगा बच्चों इसका आंसर, ये आएगा 12। अब ये जाके ये 12 रुपए होगा, जो कि होलसेलर अपना जीएसटी पे कर देगा गवर्नमेंट को एट द टाइम ऑफ, जब वो टैक्स भरेगा तब वो अपने गवर्नमेंट को इतना पैसा पे कर देगा। तो आई होप आपको एकदम ये इन डेप्थ में समझ गया होगा कि आईटीसी क्या होता है। तो इन शॉर्टर देखो यही लाइन का मीनिंग यही था कि एट द टाइम ऑफ पेइंग द जीएसटी, गवर्नमेंट ट्रेडर डिडक्ट द इनपुट टैक्स। जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है वो क्या करता है, माइनस कर देता है क्रेडिट में से, ओके, जो उसने आउटपुट टैक्स है। एंड फ्रॉम द आउटपुट टैक्स पे द रिमेनिंग टैक्स, तो जो रिमेनिंग टैक्स 12 रुपए का वो पे कर देता है। दिस डिडक्शन इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फॉर्मूला क्या हुआ अपना, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स में से जो टैक्स आप कलेक्ट करते हो बेचते समय, उसमें से क्या करो, जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हो टैक्स, उसको माइनस कर दो, तो बचा कुचा जो भी प्राइस आएगा वही आपका पेएबल जीएसटी है, ओके। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है। क्यों, क्योंकि होलसेलर ने देखो ऑलरेडी 24 रुपए पे कर चुका है ना, तो क्यों वापस से 36 रुपए पे करेगा, तो केवल उसने 12 रुपए पे किया। तो यही था बच्चों इसका प्रॉपर अपना फ्लो। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है अपने को, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 at time of purchase and collected GST rupees 1,22,500 at a time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by चेतना स्टोर, ओके। तो देखो बच्चों ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है अपना। इसके अंदर क्या है मेन अपना, कि चेतना ने क्या किया था, स्टोर ने ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है, कितना, 1,05,000, ठीक है। अब उसने क्या किया, जब उसने फर्दर उसको सेल किया तो उसके ऊपर उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, कलेक्ट 1,22,500। तो ये क्या हुआ बच्चों अपना, ये हुआ अपना आउटपुट, और ये क्या हुआ अपना इनपुट। और अपने को जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला पता ही है, तो क्या होता है बच्चों अपना जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला, जीएसटी पे इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट को क्या बोलते हैं हम बच्चों, आईटीसी बोलते हैं। तो जैसे अपने को ये फॉर्मूला भी हमने जस्ट देखा, तो यही फॉर्मूला है। तो आउटपुट टैक्स में से क्या है, तो बच्चों आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है अपना, 1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स कितना हुआ बच्चों, 1,05,000, ओके। तो ये दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, देखो ये दोनों का माइनस आएगा आपको 22,000। तो मतलब उसका जीएसटी पेएबल कितना बनता है चेतना स्टोर का, 22,000। देखो बच्चों डायग्रामेटिकली कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ओके। बीच में क्या आएगा, चेतना स्टोर आएगा, ओके। कभी भी हम टैक्स जब पे करते हैं तो उसको क्या लिखा जाता है, इनपुट टैक्स लिखा जाता है, ओके। तो इनपुट लिखो या तो परचेस लिखो। कितने का टैक्स उसने पे किया चेतना स्टोर ने, 1,05,000 का, ओके। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने जो भी प्रोडक्ट मंगवा रहेगा उसको उसने क्या किया, सेल के ड्यूरिंग उसको उसने बेच दिया। तो जब उसने बेचा रहेगा तो उसने कुछ ना कुछ तो टैक्स कलेक्ट किया है, किससे, ड्यूरिंग द सेल फ्रॉम अदर पीपल्स, ओके। तो उसका अंदर उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 1,22,500, ओके। बट वो क्या है, उसने ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका है ना, कितने का, 1,00,000 का। तो वो क्या करेगा, जैसे कि अपने को पता है कि जो भी टैक्स कलेक्ट करता है वो, उसको क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी पे कर चुका है उसमें से माइनस करना पड़ा उसको, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दोगे तो आपको क्या आएगा, 22,000 आएगा। तो आप चेतना स्टोर को केवल 22,000 का ही जीएसटी फर्दर पे करना है, उसको पूरा 1,22,500 पे नहीं करना है। आई होप को डायग्रामेटिकली भी समझ में आ गया रहेगा। अब इसको चलो हम अच्छे से फेयर में देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों आप।
सबसे पहले तो अपने को आउटपुट टैक्स दिया वो लिख लो। तो आउटपुट टैक्स कितना है 1,22,500। ओके, उसका इनपुट टैक्स कितना है 1,05,000। ओके, जो कि हमने इनिशियली चेतना स्टोर ने पे किया था। ओके, अब इसी जो अपना इनपुट टैक्स होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आईटीसी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो आईटीसी फॉर चेतना स्टोर, आप इधर प्रॉपरली चेतना स्टोर मेंशन कर दो। ओके, तो इसको ही देखो, जो इनपुट टैक्स होता है वही अपना आईटीसी, क्योंकि आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो कैसे लिखोगे, देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर चेतना स्टोर इज इक्वल टू व्हाट, जो ये नंबर है ये सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1,05,000। ओके, तो अपने जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आउटपुट टैक्स माइनस व्हाट, आईटीसी, जो हमने देखो ऊपर अभी मेंशन किया है। ओके, तो आउटपुट टैक्स कितना था अपना 1,22,500 माइनस 1,05,000, तो कितना है अपना 22,000 आया। तो लास्ट में आप यहाँ पर फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज ₹22,000। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, नाजमा इज ए प्रोपराइटर ऑफ अ फर्म। अब देखो यहाँ पर बच्चों कौन सा टर्म यूज हो रहा है, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है, जिसकी एक सिंगल ओनर हो। ठीक है, और सिंगल ओनर द्वारा चलाया जाता है उसको क्या बोलोगे आप बच्चों, प्रोपराइटरशिप बोलोगे। उसके बाद क्या आता है, एक टर्म आता है पार्टनरशिप आता है। ओके, तो पार्टनरशिप को क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके चलाते हैं, तो उसको क्या बोलोगे बच्चों आप, पार्टनरशिप बोलोगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रोपराइटर है, तो प्रोपराइटर का मतलब क्या है, नाजमा इसकी ये फर्म की सिंगल ओनर है। ओके, अभी क्या बोला आगे, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, तो शी पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेज। ओके, एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल। What is the amount of ITC to be claimed and what is the amount of GST पेएबल। ठीक है, तो नाजमा ने क्या किया, जब कोई प्रोडक्ट परचेस किया रहेगा तो उसने कितना जीएसटी पे किया ऑलरेडी 12,500। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या हो गया, ये 12,500 क्या हुआ, इनपुट क्रेडिट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, इनपुट टैक्स हुआ। ओके, तो इनपुट टैक्स कितना हुआ 12,500। इनपुट टैक्स को क्या बोलते हैं बच्चे, हम आईटीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, आईटीसी। ओके, अब इसने क्या किया, फिर उसके बाद उसने जब उसने ये प्रोडक्ट को आगे सेल किया रहेगा तो उसपे उसको कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ 14,750। तो इसको क्या बोलोगे बच्चों आप, आउटपुट टैक्स। ओके, तो इसको बोलोगे आप आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया उसने 7,500। ठीक है, तो आपको इसमें पूछा गया आईटीसी कितना है, तो आईटीसी क्लेम कितना होगा, यही होगा 12,500। इसी को क्या बोलोगे आप बच्चों, आईटीसी बोलोगे। तो आईटीसी तो अपने को पता होता है, जो इनपुट टैक्स होता है उसी को हम आईटीसी ही बोलते हैं। तो अपने को पहले का आंसर मिल गया। अब उसका क्या बोला, जीएसटी पेएबल, तो ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था बच्चों अपना, कि जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट टैक्स माइनस व्हाट, माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स में से आईटीसी माइनस कर दो, तो बच्चों 14,500 में से क्या माइनस हो जाएगा अपना, आईटीसी 12,500। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों 2,250। तो ये क्या हो जाएगा अपना जीएसटी पेएबल। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 बस केवल इतना ही था, आपको आईटीसी की वैल्यू बतानी थी और आपको कितना जीएसटी पे किया जा रहा है वो बताना था। तो चलो इसको हम अच्छे से एकदम फेयर में देख लेते हैं। तो बच्चों इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अपना नाजमा है। ठीक है, नाजमा को यहाँ से लेफ्ट से क्या आता है, इनपुट आता है। तो इनपुट टैक्स कितना है उसको 12,500। और ठीक है, और फिर ये क्या होता है, आउटपुट टैक्स। बच्चों आउटपुट टैक्स में क्या हुआ, उसने 14,750 कलेक्ट किए। ठीक है, ठीक है, तो जो डेटा है वो लिख लो, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू वॉट, ₹14,750। इनपुट टैक्स क्या आएगा 12,500। ओके, तो अपने को पता है कि आईटीसी पूछा गया है, तो आईटीसी क्या होता है, जो अपना इनपुट टैक्स होता है उसी को बच्चों हम आईटीसी बोलते हैं। तो आईटीसी फॉर नाजमा इज रुपीज वॉट 12,500। ओके, अपने को जीएसटी भी निकालने बोला है, कितना जीएसटी पे करना है। तो जीएसटी पेएबल का क्या फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स कितना है बच्चों अपना 14,750 माइनस 12,500। तो ये कितना है बच्चों 2,250 रुपीज। ओके, तो हमने जीएसटी पेएबल भी फाइंड कर लिया। तो फिर लास्ट में फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड इज ₹12,500 एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल इज रुपीज व्हाट 2,250। तो ये अपना दोनों का आंसर हमने फाइंड कर लिया। यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये डायग्राम भी इसमें अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है बच्चों, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ₹3,800
he sold those bottle to Akbari Bros, okay, and collected GST rupees of 4,100. My food corner purchased this bottle from Akbari Bros and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stages of trading and hence find the payable CGST एंड SGST. ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर कितने लोग इन्वॉल्व है? 3 लोग इन्वॉल्व है. कौन? अमीर एंटरप्राइजेस, अकबरी ब्रोस एंड मयंक फूड कॉर्नर. तो चलो इसको हम एकदम पहले चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. ओके, तो देखो बच्चों डायग्रामेटिकली कैसे दिखेगा. देखो सबसे पहले अमीर एंटरप्राइजेस हुआ, उसके बाद कौन हुआ? अकबरी ब्रोस हुए, उनके बाद मयंक फूड कॉर्नर. तो हमने इसको डायग्रामेटिकली बना ली है. ऊपर से क्या होता है बच्चों? अपना ये इनपुट टैक्स की लाइन है और ये आते समय क्या आएगा? इसका आउटपुट टैक्स कलेक्ट होगा. ओके, अब चलो हम कहाँ पर क्या पैसे जा रहे हैं वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले कितना जीएसटी पे हुआ है? 3,800. तो यहाँ पर आप लिख लो 3,800. उसके बाद कितना कलेक्ट हुआ है जीएसटी? 4,100. तो यहाँ पर कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ? 4,100. ओके, और देखो बच्चों लास्ट में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ अपना? 4,500. तो ये कितना आया? 4,500 आया. तो अपने को क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज. ओके, तो हर एक स्टेज में कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो अमीर कितना जीएसटी पे करेगा? ये पे करेगा जो आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट को माइनस करेगा. क्यों? क्योंकि अमीर ने देखो ऑलरेडी 3,800 का जीएसटी तो पे कर दिया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है. तो ये क्या करेगा? ये पूरा जो इसने 4,100 कलेक्ट किया पूरा नहीं पे करेगा. ये केवल कितना पे करेगा? आउटपुट में से इनपुट को माइनस करके जो आएगा वैल्यू वो पे करेगा. तो कितना आएगा बच्चों? 4,100 माइनस लेफ्ट साइड में क्या है वैल्यू? 3,800. ये दोनों का माइनस क्या आएगा बच्चों अपने को? ये दोनों का आएगा -300. तो ये कितना जीएसटी पे करेगा अमीर इंटरप्राइजेस? फर्दर ओनली 300 रुपीज. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 3,800 भर चुका है. अब अकबरी ब्रोस कितने जीएसटी पे करेंगे? तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? इन आउटपुट में से इनपुट को माइनस करोगे. तो ये कितना हो जाएगा? 4,500 माइनस 4,100. तो ये कितना आया बच्चों? ये आया 400. तो ये अकबरी ब्रोस कितने जीएसटी पे करेगा? ये केवल 400 रुपीज ही पे करेगा. तो देखो बच्चों फिर अकबरी ब्रोस ने कितना जीएसटी पे करेगा? केवल 400 रुपीज ही जीएसटी पे करेगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने 4,100 दे चुका है. ओके, अब बैंक वाला तो क्या है बच्चों अपना? ये तो लास्ट यूजर है. ओके, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहा है इसको, तो कंज्यूम कर रहा है तो मतलब ये फर्दर इसको कोई जीएसटी पे करना नहीं पड़ेगा. इसने जो भी जीएसटी है वो ऑलरेडी 4,500 पे कर दिया है. ठीक है, तो इसमें टोटल कितना जीएसटी कलेक्ट होगा? एक होगा 300 और एक होगा 400. अब फर्दर देखो अपने को इसका क्या सीजीएसटी और एचजीएसटी निकालने बोला है. तो देखो पहले स्टेज में 300 का सीजीएसटी कैसे होगा? 150 यहाँ पर जाएगा सीजीएसटी जाएगा और 150 रुपया एचजीएसटी जाएगा. और देखो 400 के लिए पे क्या होगा बच्चों? ये भी 50-50% बटेगा. मतलब क्या होगा? 200 जाएगा सीजीएसटी और 200 कहाँ जाएगा? एचजीएसटी जाएगा. ठीक है, तो ये देखो हमने ये वाला भी आंसर यहाँ पर फाइंड कर लिया. तो ये ऐसे फर्दर बाइफोकेट होगा. ओके, तो चलो हम इसको अच्छे से अभी अपने फेयर बुक में देख लेते हैं. ओके, तो बच्चों इसको फाइनल में आप कैसे लिखोगे? फॉर अमीर एंटरप्राइजेस. ओके, तो ये क्या होगा? इसका आउटपुट टैक्स क्या होगा बच्चों? 4,100. इनपुट टैक्स क्या था? ऑलरेडी जो पे करती है कितना है बच्चों? 3,800. तो आईटीसी क्या होगा बच्चों? जो इनपुट टैक्स होता है वही अपना आईटीसी होता है. तो ये कितना हुआ? 3,800. अपने को जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. तो बच्चों 4,100 में से 3,800 डिडक्ट होगा. तो कितना आंसर आया? 300 रुपीज आया. ठीक है, और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सीजीएसटी और एचजीएसटी का क्या कितना बटेगा? तो उसको अपने को जैसे कि पता है कि सीजीएसटी इज इक्वल टू एचजीएसटी होता है. और ये क्या होता है बच्चों? ये जो भी जीएसटी होता है उसका क्या होता है? पेएबल उसका डिवाइड बाय 2 होगा. तो जीएसटी पेएबल डिवाइड बाय 2 करोगे तो जीएसटी कितना पे किया इसने? अमीर एंटरप्राइजेस ने 300 किया तो 300 डिवाइड बाय 2. तो ये 2 1 ये 2 150 था. ओके, तो कितना रुपया आया बच्चों? 150 रुपीज आया. इसका मतलब क्या बच्चों? कि अपना इसको कितना जीएसटी और सीजीएसटी पे करना पड़ा? 150 और 150 दो बार. ठीक है, ईच लिखा है. ओके, अब उसके बाद देखो सेम फॉर अकबरी ब्रदर्स. अब इसके लिए बच्चों आउटपुट टैक्स क्या हुआ अपना? 4,500. तो आउटपुट टैक्स में वो आ गया. इसके लिए अकबरी के लिए इनपुट टैक्स क्या हुआ रहेगा? ये 4,100. ठीक है, तो जो इनपुट टैक्स होता है वही अपना क्या होता है बच्चों? आईटीसी होता है. तो आईटीसी कितना हुआ? 4,100. ओके, उसका जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला अपने को पता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. तो ये कितना हुआ? 4,500 में से आप क्या करोगे? इनपुट टैक्स को डिडक्ट कर दोगे. ओके, तो क्या आंसर आया बच्चों? 400 रुपीज. मतलब अकबरी ब्रोस ने कितना जीएसटी पे किया? इन्होंने पे किया 400 रुपीज जीएसटी. तो अपने को जैसे अपने को सीजीएसटी और एचजीएसटी भी फर्दर पूछा है
तो उसका क्या होगा, जो 400 आया डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना आंसर आएगा, 2 वन जा एंड 2 200 जा, मतलब ये लोग ने कितना जीएसटी पे किया रहेगा, 200 रुपीज। तो लास्ट में यहाँ पर आप फाइनल आंसर लिख लो, जीएसटी पे बाय अमीर इंटरप्राइजेज इज रुपीज 300। ओके, तो टोटल जीएसटी पेबल कितना 300 हुआ रहेगा, और उसमें ही सीजीएसटी और एचजीएसटी कितना रहेगा 150 ईच, मतलब 150 सीजीएसटी में गया रहेगा और 150 एचजीएसटी में गया रहेगा, तो दोनों का प्लस करोगे तो कितना आएगा 300 आएगा। हाँ आएगा। सेम इसके लिए भी आप केवल क्या करोगे, सेम एज इट इज ऊपर वाला ही लिखोगे, खाली अमीर एंटरप्राइजेस के बदले क्या आएगा, अकबरी ब्रोस आएगा, और 300 के जगह कितना आएगा 400, क्यों, क्योंकि इस बार कितना जीएसटी पेबल है, इसके लिए 400 है, और सीजीएसटी कितना है इसके लिए 200 रुपीज ईच, मतलब 200 रुपए सीजीएसटी में जाएगा और 200 रुपए एचजीएसटी में जाएगा। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3, ये था अपना इसका पूरा प्रॉपर आपको डायग्राम के साथ। तो ठीक है बच्चों, आप एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देना। ओके, तो इससे अपना क्या होगा कि अपने पेपर में अच्छा इंपैक्ट होगा और ये नीट एंड क्लीन दिखेगा, और अपने को कैसे इसमें फ्लो अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम gas cylinder for industrial use for rupees 24,500 and sold them to the local customers for rupees 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction for Union Territory, that is UTGST instead of HGST। तो जैसे कि अपने को बच्चों पता है, अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट यूनियन टेरिटरी में बेचा या खरीदा जाता है तो उस पर क्या लगता है, उस पर यूटीजीएसटी लगता है इंस्टेड ऑफ एचजीएसटी, और सीजीएसटी तो अपना लगना ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50% हमेशा किसको जाता ही जाता है, सीजीएसटी को जाता है, और जो बच्चे कुछ 50% है वो तीन में से किसी ना किसी एक को मिलते हैं, या तो यूटी को जाएगा, या तो आईजीएसटी को जाएगा, या तो एचजीएसटी को जाएगा। तो इस बार कहाँ जाएगा, यूटीजीएसटी में जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि मलिक गैस एजेंसी ने क्या किया बच्चों, उन्होंने गैस सिलेंडर परचेस किया फॉर कितना रुपीज का, 24,500 का। ठीक है, तो जब अभी इन्होंने गैस परचेस किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ प्रॉफिट बना के उसको हायर प्राइस में बेच दिया, किसको, अदर लोकल कस्टमर्स को। कितने में बेचा बच्चों इसको, 26,500 में। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये इसकी परचेस प्राइस है, और ये इसकी क्या है, सेल प्राइस है। ठीक है, तो जब इसने परचेस किया रहेगा तो उसके ऊपर इसने जीएसटी कितना पे किया है, 5% पे करना है इसको। देखो जीएसटी, फाइंड द जीएसटी टू पे एट रुपीज वॉट, क्योंकि गैस सिलेंडर एक बेसिक गुड्स है तो इसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, 5% लगेगा। हाँ, तो आप क्या करो, जब इन्होंने ये सिलेंडर को बाय किया रहेगा तो इन्होंने इसके ऊपर क्या पे किया बच्चों, 5% जीएसटी पे किया। तो 24,500 का क्या आएगा, 5% आप कैलकुलेट कर लो। तो इसका 5% क्या आएगा, तो कैसे निकालोगे, 5% मतलब हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय किसका, जो भी ये प्राइस है, तो ये कितना आएगा 24,500। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, 5 into 245 क्या आएगा बच्चों, ये आएगा अपने को 1,225। ओके, ये अपना वाइल परचेसिंग द सिलेंडर, इसने कितना जीएसटी पे कर दिया, 1,225। अब सेल करते समय कितना जीएसटी कलेक्ट किया देखते हैं हम। तो इसका क्या करोगे, इसका भी आप 5% निकाल लो, क्योंकि जब सेल करेगा तो भी इसको 5% जीएसटी लगा के ही सेल करना पड़ेगा। ओके, तो इसका क्या होगा, तो सेल के समय भी कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 5%। तो 5/100 इंटू कितना प्राइस है ये, 26,500। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। 5 into 265 क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 1,325। ठीक है, तो इसका सेल का टाइम आया, ये इसका बाइंग का टाइम आया। ओके, तो देखो बच्चों, तो हम लोग ने क्या किया, परचेस प्राइस का 5% निकाला और सेलिंग प्राइस का 5% निकाला। ओके, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मलिक गैस एजेंसी है उसने ऑलरेडी कितना पैसा पे कर चुका है, वो 1,225। ठीक है, और उसने अभी जीएसटी कितनी कलेक्ट की है, 1,325। तो आपने को जैसे कि पता ही है कि ये पूरा 1,325 आगे फर्दर जीएसटी पे नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसने ऑलरेडी 1,225 दे चुका है। तो अपने को जैसे कि वो पता ही है कि अपना जो हम निकालते हैं ना जीएसटी पेएबल, तो जीएसटी पेएबल में क्या होगा, ये इसके लिए अब क्या हुआ, आउटपुट टैक्स हुआ। तो आउटपुट टैक्स में से क्या करोगे आप, इसमें से इनपुट टैक्स को माइनस करोगे। तो क्या होगा बच्चों, ये जीएसटी पेएबल क्या होगा, जीएसटी पेएबल क्या होगा, आउटपुट में से, आउटपुट टैक्स में से क्या होगा बच्चों, आईटीसी डिडक्ट होगा। तो आउटपुट टैक्स कितना बना इस बार, 1,325। इसमें इनपुट टैक्स क्या है अपना
जो ऑलरेडी पे कर चुका है, कितना 1225। तो ये दोनों को माइनस किए तो हमको क्या आंसर आया, ये आया अपने को 100 रुपीज। ओके, तो इसका टोटल कितना है, जीएसटी पेएबल बनता है 100 रुपीज बनता है। ओके, अब इसके अंदर फर्दर देखो, जैसे हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि इसका जीएसटी कितना पे बनता है, वही पूछा था इसमें। देखो जीएसटी, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड, तो कितना इसको फर्दर जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 100 रुपीज। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसने 1225 वाइल परचेसिंग द सिलेंडर भर चुका है, जो कि अपना इनपुट टैक्स होता है। ओके, अब उसके बाद क्या है बच्चों, देखो जैसे कि पता है कि जो भी जीएसटी कलेक्ट होता है वो क्या होता है, फर्दर 50-50% डिवाइड होता है। तो इस बार किसको जाएगा, सीजीएसटी को जाएगा और यूटीजीएसटी को जाएगा। तो अपने को पता है कि जो जीएसटी पे होता है क्या होता है, सीजीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी किसके बराबर होगा, ये होगा जीएसटी अपॉन 2। तो जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है, 100, 100 अपॉन हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 50। क्या आंसर आया बच्चों, 50 आया। मतलब 50 रुपीज किसको पे किया जाएगा, सीजीएसटी को, और 50 रुपीज पे किया जाएगा यूटीजीएसटी को। ओके, तो यही था अपना क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली क्या था कि आपको सबसे पहले परचेसिंग प्राइस का 5% निकालना है, सेलिंग प्राइस का 5% निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो इसमें क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस में आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर दोगे, तो जो एक्स्ट्रा मनी आएगा वो क्या होगा, आपका जीएसटी पेएबल बनता है। ओके, फॉर हुम, फॉर मलिक गैस एजेंसी। अब मलिक गैस एजेंसी क्या करेगा, इसमें से फर्दर क्या करेगा, जीएसटी को डिवाइड बाय 2 करेगा, और 50 रुपीज किसको दे देगा, सीजीएसटी को दे देगा, और 50 रुपीज यूटीजीएसटी को दे देगा। ओके, अब इसको हम अच्छे से अपने फेयर में देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो क्या होगा, 24,500 क्या हुआ, इसका इनपुट टैक्स हुआ, और 26,500 इसका क्या हुआ बच्चों, आउटपुट टैक्स हुआ। ओके, जो कि इसने कलेक्ट किया। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों का 5-5% निकाल लेंगे। तो कैसे होगा, आउटपुट टैक्स, सबसे पहले आप आउटपुट टैक्स का निकाल लो। तो क्या आएगा, 5% ऑफ 26,500, तो ये कितना आएगा बच्चों, देखो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 26,500। तो देखो जीरो कैंसिल हो गया, जीरो कैंसिल हुआ, यहाँ भी जीरो कैंसिल हुआ, जीरो कैंसिल हुआ। 5 × 2 65 कितना देगा ये, 1325। और फर्दर फिर हम क्या करेंगे, इनपुट टैक्स का भी 5% निकाल लेंगे। तो क्या होगा, ये 5% ऑफ 24,500। ओके, तो 5 × 2 45 कितना आएगा बच्चों, 1225। ठीक है, तो अपने इनपुट टैक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आईटीसी बोलते हैं। तो आईटीसी फॉर मलिक गैस एजेंसी क्या होगा, 1225। फिर अपना जीएसटी पेएबल अपने को पता ही है क्या होता है, आउटपुट टैक्स में से आप इनपुट टैक्स को माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 1325 माइनस 1225। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब जीएसटी पेएबल कितना बनता है, 100 बनता है। बट अपने को बोला गया कि फर्दर आप जो जीएसटी पेएबल है उसके भी आप क्या करो, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी निकालो। तो अपने को पता है जितना सीजीएसटी का शेयर होता है उतना ही यूटीजीएसटी का भी शेयर होता है। और ये क्या होता है, जीएसटी पेबल डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा आपको। तो ये 100 डिवाइड बाय 2 होगा, तो ये 2 1 और ये 2 50 था। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, 50 रुपीज सीजीएसटी को मिलेगा और 50 रुपीज यूटीजीएसटी को मिलेगा। तो आप इसको फाइनल आंसर में लिख लो। तो आपको जीएसटी पेड कितना मिला, 100 रुपीज मिला, एंड सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू पेड इस ₹50 ईच। ओके, तो ये था अपना बच्चों फाइनल आंसर। तो बच्चों आप क्या करो, ये डायग्राम को भी अच्छे से प्रॉपर ड्रॉ कर लेना। ओके, और इसके बाद अपना सिस्टमेटिक वे में अपना जो दिया गया है उसको यहाँ से लिख के अपना फाइनल आंसर यहाँ पर पुट कर देना। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% ऑफ जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड टू द कस्टमर फॉर 10,000। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड। ओके, तो इसमें तो बेसिकली एकदम साफ साफ अपने को पूछा गया है कि 10,000 का इनवॉइस इशू किया जाएगा, किसको, कस्टमर को, किसके द्वारा, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट द्वारा। तो अपने को क्या है, सबसे पहले तो आप क्या कर लो, जब सोल्ड किया जाएगा बस इसके ऊपर ही आपको सब कैलकुलेशन करना है। आपको ये केवल ट्रिक करने के लिए दिया गया है, इसका अपने को कुछ लेना देना नहीं है 6,000 का। ठीक है, इसने क्या किया, प्रोडक्ट को बाय किया और इसने हायर प्राइस पे बेच दिया। ठीक है, तो इसने हायर प्राइस पे बेचा, कितने में बेचा, 10,000 रुपीज में। तो आपने का अगर बताया गया है कि अगर एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट ने 10,000 में इस प्रोडक्ट को बेचा, तो आप इसका मेरे को 18% के हिसाब से क्या कर दो, कितना जीएसटी बनता है वो आप इसको कैलकुलेट करके बता दो। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, तो आप क्या कर लोगे, 18% निकालोगे, किसका, 10,000 का। तो क्या लिखोगे, 18/100 इंटू वॉट, 10,000। ओके, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। 18 इंटू 100 क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 1800। ओके, तो ये आ जाएगा 1800। ओके, तो देखो यही आपका
जीएसटी टू बी पेड। ओके, तो ये यही है बच्चों आपका जीएसटी जो कि इशू किया जाएगा किसके द्वारा, अपने मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट के द्वारा। ठीक है, अब अपने को इसका फर्दर दोनों में कितना पैसा बटेगा वो बताया गया है। तो अपने को पता है कि सीजीएसटी और एचजीएसटी ये क्या होता है, एसटी ये क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। किसके बराबर होते हैं ये होते हैं जीएसटी अपॉन टू। जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है, 1800 अपॉन टू, ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 900 जा। ओके, तो क्या आएगा बच्चों आपको कि सीजीएसटी 900 पे किया गया रहेगा और वापस से एसजीएसटी भी 900 पे किया रहेगा। बस आपको तो आपका टैक्स इनवॉइस पे कैसे वो रहेगा, तो जो टोटल बिल बना रहेगा 10,000 का, ओके, उसके पहले क्या रहेगा आपका, अब आपको पता है कि 18% है, तो मतलब क्या होगा 9% सीजीएसटी लगा रहेगा, 9% एचजीएसटी लगा रहेगा, और ये क्या होगा 900 यहाँ पर गया रहेगा, 900 एचजीएसटी को गया रहेगा। ओके, तो आपका ये टैक्स इनवॉइस का केवल अपने को पूछा गया कि कितना प्राइस इसको मिला, तो कितना मिला प्राइस बच्चों, 900 मिला। अब चलो इसे हम क्या कर लेते हैं, अपने फेयर में देख लेते हैं। तो इसको बच्चों आप फेयर में कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लो कि यहाँ पर 6,000 रुपीज क्या किया रहेगा, इसने परचेस किया रहेगा एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट ने। ओके, और जब इसने सेल किया तो कितने पे सेल किया, 10,000। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, जो 10,000 रुपीज है उसका क्या कर लोगे आप, 18% निकालोगे। क्यों, क्योंकि अपने को इसमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि कितना टैक्स इशू किया जाएगा, ओके, ऑन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आप क्या कर लो, 10,000 का क्या निकालोगे, 18% निकाल लोगे। तो आप क्या कर लोगे, आउटपुट टैक्स निकाल लो। तो आउटपुट टैक्स क्या हुआ, 18% ऑफ 10,000, या अपने को 1800 आया। ओके, अब अपने को पता है कि सीजीएसटी ऑन इनवॉइस इज इक्वल टू एचजीएसटी ऑन इनवॉइस किसका होगा, आउटपुट टैक्स का आधा होगा। तो आउटपुट टैक्स कितना आया था अपने को, ये आया था 1800 रुपीज आया था। तो 1800 टू वन जा, ये हो जाएगा 2 1 जा, ये टू हो जाएगा 2 900 से। ओके, तो क्या आंसर आया 900। मतलब अपने को क्या रहेगा, कस्टमर का टैक्स इनवॉइस पे क्या रहेगा, सीजीएसटी को 900 लगा रहेगा और एचजीएसटी भी 900 लगा रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें आपको क्या किया गया है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है। ठीक है, अपने को ये जो 6,000 रुपीज है थोड़ा केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था। इसको अपने यहाँ पर इसके 6,000 से कुछ लेना देना नहीं है। अपना जो भी गेम है कहाँ हो रहा है, ये इसमें 10,000 रुपीज में ही हो रहा है। हमने क्या किया, बेसिकली 10,000 का 18% निकाला और जो भी वैल्यू आई उसको हमने फर्दर डिवाइड बाय 2 कर दिया और 900 रुपीज हमने सीजीएसटी को दे दिया, 900 रुपीज एचजीएसटी को दे दिया, जो कि टैक्स इनवॉइस पे इश्यू किया जाएगा। ओके, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब देखो इसको आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है अपने को, प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवॉइस। तो अपने को क्या बनाना है बच्चों, टैक्स इनवॉइस बनाना है। ओके, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन राइट द नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी इन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, एज पर योर चॉइस। तो अपने को अपने मन से एक टैक्स इनवॉइस में क्या करना है, ये सब डिटेल्स पुट करने हैं। ओके, और फर्दर क्या आना चाहिए बच्चों, सप्लायर का नाम, सप्लायर का एड्रेस, सप्लायर का स्टेट और सप्लायर का डेट, ये भी उसको फर्दर इसके अंदर चाहिए। ओके, फिर क्या आना चाहिए और बच्चों, इनवॉइस नंबर और जीएसटी नंबर। देखो बच्चों इसके अंदर और क्या प्रोडक्ट ऐड होने वाले, पर्टिकुलर्स, मोबाइल बैटरी और हेडफोन। तो अपने को जो जीएसटी इनवॉइस बनाया जाएगा तो इसके अंदर हमको दो प्रोडक्ट ऐड करने हैं। पहला है मोबाइल बैटरी और सेकंड है हेडफोन। ओके, अब इसका प्राइस दिया गया है मोबाइल बैटरी का, उसका रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है, उसका एचएसएन कोड दिया है और कितनी क्वांटिटी ली गई है वो भी दिया गया है। ठीक है, तो हम इनवॉइस कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखो हमने इनवॉइस बनाया है। तो सबसे पहले ऊपर आप लिख लोगे टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड परचेस। ओके, फिर अपना नाम आएगा सप्लायर का, देखो यहाँ पर सप्लायर का नाम आया, चॉइस के इधर देखो क्या है सप्लायर, आप हेडिंग दे दोगे, उसके अंदर उसका एड्रेस लिख दोगे। देखो तो क्या लिखोगे आप, जो बीच का नाम है नो मोबाइल्स। ओके, इसका एड्रेस है 101 हनुमान टेम्पल, चर्च गेट, मुंबई। फिर इसका अपना जो भी पिन कोड है वो लिख दोगे, फिर वो स्टेट का नाम है जो महाराष्ट्र है तो वो लिख देंगे हम। ओके, उसके बाद इसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर दो, 1234567890, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल दोगे। ओके, फिर इसके अंदर देखो अपने को फर्दर इनवॉइस नंबर भी बोला गया था, तो हमने इनवॉइस नंबर अपने मन से रैंडम कुछ भी लिख लिया, क्या है WC/2026। ओके, फिर देखो बच्चों यहाँ पर हमने जीएसटी नंबर को भी रैंडम वे में लिख लिया। अपने को पता है टोटल कितने डिजिट का होता है, ये 15 डिजिट का होता है। तो पहला होता है स्टेट कोड, तो अपना ये महाराष्ट्र से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 27 ही मेंशन कर देंगे। फिर क्या होगा, ये आप यहाँ से रैंडम पेन नंबर लिख लोगे जो कि 10 डिजिट का होता है, और लास्ट में क्या लिख लोगे आप 1ZS, जो जेड है अपना कॉमन होता है अपने को जैसे कि पता है, और पहला नंबर होता है लास्ट में एक डिजिट होता है। ओके, 5 डिजिट, ये 5 नंबर किसको डिनोट करता है बच्चों, वैलिडिटी को करता है, ये तो हमको पता था। तो आप अपने हिसाब से रैंडम यहाँ पर
लिख लोगे, बट ये 15 डिजिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, इनवॉइस डेट आ जाएगा। तो जिस दिन आपका पेपर होगा आप उस दिन का डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, अब देखो ये नीचे फिर अपनी जो भी अपने को प्रोडक्ट ऐड करने हैं आपको यहाँ पर ऊपर से क्वेश्चन में से देख के आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, आपका ये जितने भी कॉलम्स है उसके नाम एकदम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, सीरियल नंबर है, उसके बाद HSN कोड, उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, फिर CGST, HGST। CGST भी फर्दर किस में स्प्लिट हो रहा है, टैक्स और, तो CGST भी बच्चों फर्दर किस में स्प्लिट हो रहा है, रेट और टैक्स। ओके, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा बच्चों, टोटल आएगा। ओके, तो ठीक है। तो देखो बच्चों फिर अपना पहला पहला चीज क्या ऐड करना है अपने को, मोबाइल बैटरी। तो ये मोबाइल बैटरी का सीरियल नंबर 1 आएगा, फिर इसका जो भी HSN कोड है आप वो मेंशन कर दो। तो क्या आएगा 8507। फिर ये क्या नाम से बेचा जा रहा है, मोबाइल बैटरी नाम से बेचा जा रहा है। तो आप इसका ये लिख लो, नेम ऑफ प्रोडक्ट। फिर इसका रेट कितना है पर बैटरी का, 200 रुपीज। फिर कितनी क्वांटिटी मंगाई गई है, 1 पीस, तो यहाँ पर केवल 1 आएगा। ठीक है, उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे बच्चों, आप रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करोगे। ठीक है, यहाँ पर 200 इंटू 1 है तो आपका 200 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 क्वांटिटी मंगाई जाती तो इधर टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाता, 200 इंटू 2, तो ये 400 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए रेट इंटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप फर्दर अपने को GST रेट पता ही है कितना है, मोबाइल बैटरी पे 12% है। तो अपने को पता है कि आधा आधा स्प्लिट होता है। तो आप 200 का 6% निकाल लोगे CGST, और सेम इसी को आप 6% HGST निकाल लोगे। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिख लोगे, टोटल। तो टोटल क्या होता है अपना, टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST प्लस HGST। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 224। ओके, सेम यहाँ पर नीचे अभी हमने हमारा सेकंड प्रोडक्ट क्या है बच्चों, हेडफोन है, तो यहाँ पर नीचे हेडफोन आ जाएगा। ओके, इसका रेट क्या चल रहा है अपना, दिया गया है 750, क्वांटिटी कितनी है 1। तो हम 750 इंटू 1 करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, 750 आएगा। ओके, उसके बाद अपना इसका रेट कितना है बच्चों, रेट ऑफ GST 18% है। ओके, तो यहाँ पर 18 का आधा कितना होगा, 9 और 9 स्प्लिट होगा। तो 750 का 9% कितना आएगा बच्चों, 67.5, और सेम यहाँ पर भी 67.5। और टोटल क्या होगा अपना, टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST प्लस HGST कितना आया, 885। ओके, तो लास्ट में हम टोटल रुपीस लिख लेंगे। तो जो अपना CGST कितना कैलकुलेट हुआ टोटल अपना, 12 प्लस 67.5 कितना हुआ, 79.5। और सेम ये भी इतना ही हुआ होगा कल की, 79.5। अब हम अपने नीचे सभी का ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। तो क्या होगा, 224 प्लस 885 कितना आएगा बच्चों, 1109। ठीक है, तो इसका टोटल अपना बिलिंग कितना हुआ इसका विद GST, अपना इसका बिल बन रहा है 1109। तो आपको बच्चों देखो ये क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर ये इनवॉइस बना के दिखाना था। आई होप आपको ये बच्चों अच्छे से समझा होगा। इसके अंदर अपना सबसे मेन पार्ट क्या है बच्चों, कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अंदर आपको प्रॉपर हेडिंग देनी है कि सप्लायर का क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, GST नंबर क्या है और इनवॉइस डेट क्या है। ओके, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप ये प्रोडक्ट ऐड करोगे तो आपको ये कॉलम्स के नाम पता रहना चाहिए और इसका आपको ऑर्डर भी मेंटेन करना होगा। ठीक है, आपका यही था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है, प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस B2B टैक्स इनवॉइस। तो इस बार क्या है बच्चों, अपना बिजनेस टू बिजनेस टैक्स इनवॉइस बनाना है एज पर द डिटेल गिवन बिलो, नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, डेट एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस। तो अपने को अपने मन से डेटा फिल करना है। सप्लायर का नाम आएगा, रिसिपिएंट का नाम आएगा और देखो आइटम्स आएंगे। ओके, तो सप्लायर के नाम में क्या आएगा, नेम आएगा, एड्रेस आएगा, स्टेट आएगा, GST नंबर होगा, इनवॉइस नंबर होगा, इनवॉइस डेट होगा। और रिसिपेंट में क्या होगा, नेम, एड्रेस, डेट एंड GST नंबर। ओके, और इसके अंदर क्या आइटम्स ऐड होंगे, पेंसिल बॉक्सेस एंड जिक्सॉ पजल्स। ओके, तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लोगे आप टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड परचेज। सप्लायर का नाम आ जाएगा तो इसको लिख लिया हम लोग ने, अर्नव स्टेशनरी। तो सेम एड्रेस हमने प्रीवियस वाला ही लिया है। ठीक है, और इसका GST नंबर भी हमने प्रीवियस वाला ही लिया है। इसके अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऐड किया है। ठीक है, उसका रिसिपेंट के अंदर हमने क्या डाला है, राम स्टेशनरी। ओके, तो इसका एड्रेस हमने पुणे का डाला हुआ है। ओके, और इसका हमने इनवॉइस नंबर भी सेम पहले वाला ही रखा है, WC206। आप कुछ भी अपने हिसाब से रैंडम रख सकते हो। अब देखो इसका GST नंबर में हमने क्या किया है, केवल थोड़ा सा यहाँ पर टिक कर दिया है। जैसे यहाँ पर 3-4 था तो हमने 5-6 लिख दिया है, H का J लिख दिया। ठीक है, बाकी तो दोनों सेम रहता है। आप इसको ऊपर का एज इट इज मत कॉपी करना, क्यों, क्योंकि कभी भी दो GST नंबर सेम नहीं हो सकते। ओके, बाकी तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, थोड़ा सा इसको अलग दिखाने के लिए यहाँ पर अंदर नंबर चेंज कर दिए। ओके, और लास्ट में अपना इनवॉइस
डेट है, ठीक है। तो इनवॉइस डेट कितना है, 19 Feb 26, ओके। अब यहाँ पर भी सेम अपने कॉलम सेम मेंटेन होंगे, सीरियल नंबर होगा, HSN कोड होगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट होगा, रेट होगा, क्वांटिटी होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा, और ये CGST और SGST होगा और टोटल होगा। तो इस बार कौन से प्रोडक्ट मंगाए गए हैं बच्चों, पेंसिल बॉक्सेस। सबसे पहले तो इसका सीरियल नंबर 1 एंड 2 लिख लो। फिर पहले प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है, 3924 है। सेकंड नंबर का HSN कोड क्या है, 9503, ओके। फिर नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है बच्चों, पहले वाले का पेंसिल बॉक्सेस, ओके, और उसके बाद वाले का क्या है, जो जिक्सॉ पजल्स, ओके। उसका देखो रेट क्या चल रहा है अपना, रेट कितना है बच्चों, इसका रेट है 20 रुपीज, मतलब पर बॉक्स का रेट कितना है, 20 रुपीज है, ओके, 20 रुपीज पर बॉक्स। तो इसने टोटल कितनी क्वांटिटी मंगाई, क्योंकि ये बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन एक आध क्वांटिटी नहीं मंगाएगा, वो कभी भी ऑर्डर बल्क में ही करते हैं। तो इसने कितना क्वांटिटी मंगाया, 100। तो अपने को पता है टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, रेट इंटू क्वांटिटी करना पड़ता है, तो 20 इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 2000 रुपीज आएगा, ओके। तो इसका रेट ऑफ GST कितना है, पेंसिल बॉक्सेस का देखो 12% है, तो ये क्या होगा, फर्दर 6 और 6 में स्प्लिट होगा। तो 2000 का 6% कितना आएगा बच्चों, 120 रुपीज, ओके। और GST भी कितना आएगा, सेम यही आएगा, ओके। कितना आएगा, 120 रुपीज। उसका ग्रैंड टोटल कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट, CGST और SGST ये सब कैलकुलेट होकर कितना हुआ, 2240, ओके। सेम जिक्सो बसल का रेट क्या चल रहा है, 100 रुपीज चल रहा है, ओके। तो उसके बाद इसकी कितनी क्वांटिटी मंगाई गई बच्चों, इसकी 50 क्वांटिटी मंगाई गई, ओके। तो 100 इंटू 50 करोगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। तो देखो बच्चों इसका भी रेट कितना चल रहा है, 12% चल रहा है, तो 12% है तो क्या होगा, फर्दर ये 6 में स्प्लिट होगा। तो 5000 का 6% कितना आया, 300 आया, ओके। और वापस से 6% कितना आया बच्चों, 300 आया फॉर SGST। तो ठीक है बच्चों, इसका इसका टोटल क्या आएगा बच्चों, ये अपना टैक्स ऐड हो गया, 120 प्लस 300 कितना होगा, 420, और सेम इसका भी 420। तो अपना ग्रैंड टोटल कितना होगा, 2240 प्लस 5600, तो ये अपना हुआ 7840। तो ये था बच्चों अपना टैक्स इनवॉइस फॉर किसके लिए, B2B के लिए। तो देखो बच्चों ये बिजनेस इनवॉइस है, तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, आपको रिसिपिएंट का भी क्या करना पड़ेगा, आपको एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, ओके। और इसके अंदर रिसिपेंट का भी क्या होगा बच्चों, GST नंबर होगा, क्यों, क्योंकि ये बिजनेस कैटेगरी में आता है। तो बिजनेस में क्या होता है, जो भी बिजनेस करता है उसको GST नंबर बनाना कंपलसरी होता है, इसलिए यहाँ पर देखो 2 बार GST नंबर आया हुआ है। और फर्दर अपना नीचे का तो ये सेम ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था। तो यही था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है, ओके। तो हमने अपना पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 इसी के साथ पूरा खत्म कर लिया, ओके। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि वो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 अच्छे से समझ पाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई मुझे सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।